ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट जारी है। ब्रिक्स के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। ब्रिक्स में शामिल सभी देशों ने भारत का साथ भी दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी। ग्लोबल साउथ के भविष्य पर चर्चा हुई। इसके अलावा अमेरिका का नाम लिए बगैर टैरिफ वॉर की आलोचना की गई, लेकिन सबसे अहम रहा आतंकवाद को दिया जाने वाला संदेश। ब्रिक्स से कड़ा संदेश, आतंक का खात्मा है उद्देश्य। ब्रिक्स का मंच, आतंकवाद पर पंच। पीएम मोदी की हुंकार, आतंक पर बड़ा प्रहार। ब्रिक्स से तिलमिलाए ट्रंप, 10% टैरिफ की दी धमकी। ग्लोबल साउथ की बढ़ेगी भागीदारी, मोदी ने सिखाई दुनियादारी। और सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरों से समझाते हैं पीएम मोदी की भागीदारी ब्रिक्स में कितनी महत्वपूर्ण है। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये इंटरनेशनली संदेशों को समेटी हुई ये तस्वीरें हैं। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा ब्रिक्स में शामिल तमाम देशों ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हुए भी नजर आए। क्यूबा के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होती है। मलेशिया के पीएम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ब्रिक्स का ये 17वां शिखर सम्मेलन रहा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। आपको ये बताते चले कि इस दौरान कई विषयों पर बात हुई है, लेकिन पीएम ने इस बड़े मंच से एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर के अपनी बातें रखी। भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसको लेकर के अपनी बातें रखी। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा ब्रिक्स में शामिल सभी 11 देशों ने की। इसके अलावा टैरिफ वॉर पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। यूएनएससी में भारत की सदस्यता को लेकर के भी यहाँ पर बातचीत हुई है। कई बड़े मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ लगातार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से बुलंद हो रही है, इसको लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई है। और ये तस्वीरें जब ग्रुप फोटोग्राफी, क्योंकि तस्वीरों के अपने मायने, कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहे, आप देखें इन तस्वीरों में किस तरीके से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बीते रोज ये तस्वीर सामने आई है। आज भी कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इस दौरान भारत की एक बड़ी जीत ये रही कि यहाँ पर आतंकवाद को लेकर के भारत को लगातार समर्थन मिल रहा है बाकी देशों का। ये आप देख सकते हैं ब्रिक्स में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको ये बताते चले कि भारत जो है वो शुरुआत से ही ब्रिक्स के साथ इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ब्रिक्स का दायरा जो कि लगातार बढ़ रहा है। इंडोनेशिया को भी फुल फ्लेज से इसमें शामिल किया गया है, ये भी बैठक में तय हुआ। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। इस दौरान बाकी के देशों ने भी इसको लेकर के, भारत ने जो ऑपरेशन चलाया इसको लेकर के जब जानकारी गई तो उन्होंने भी आतंकवाद के विरुद्ध भारत का समर्थन किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, जिनसे भेंट की प्रधानमंत्री ने। कई मुद्दों पर यहां पर बातचीत हुई। इसके अलावा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। कुल मिलाकर के अगर ब्रिक्स की हम बात करें और अगर इन शॉर्ट में हम समझे तो ब्रिक्स से दुनिया को संदेश दिया गया, एक संदेश वेस्टर्न कंट्री को भी, अमेरिका को भी यहाँ से दिया गया। और ब्रिक्स में शामिल तमाम देशों की तरफ से तमाम बातों का जिक्र हुआ है, तमाम बड़े फैसले भी यहाँ पर लिए गए हैं। और इसके अलावा जो घोषणा पत्र भी जारी हुआ, वहाँ पर भी कई मुद्दों को लेकर के आपने देखा कि कैसे तमाम जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इस पर सहमति भी बनी है। टैरिफ को लेकर के भी, युद्ध को लेकर के भी यहाँ पर बातचीत हुई है। तो ब्रिक्स के मंच से भारत की एक बड़ी जीत हुई है। इस मंच के जरिए भारत ने आतंकवाद जैसे मुद्दे पर
न सिर्फ अपनी बेबाक राय रखी बल्कि अपने पड़ोसी देश को भी कड़ा संदेश दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब ब्रिक्स के सभी देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक मत होते हुए नजर आए। पहलगाम आतंकी हमले को देशों ने गंभीरता से लिया और आतंकवाद पर लगाम लगाने की कसम भी खाई। ब्रिक्स के मंच से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश भी दिया। सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उसकी बेहद कड़े शब्दों में निंदा की गई। अब आपको घोषणा पत्र में कही गई अहम बातें बताते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में एक कड़ा संदेश दिया गया। पीड़ित और समर्थक को एक तराजू में नहीं तौल सकते। साथ ही साथ ये कहा गया कि निजी स्वार्थ के लिए आतंकवाद का पक्ष लेना अमान्य है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। साथ ही साथ कहा गया कि पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर हमला था। आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आतंकवाद को किसी धर्म, नस्ल से नहीं जोड़ सकते और आतंकवाद को राष्ट्रीयता या सभ्यता से भी नहीं जोड़ा जा सकता है। इस संयुक्त घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी आतंकी संगठन या फिर उसका समर्थन करने वाले लोगों को न्याय के घेरे में लाया जाए। पहलगाम हमले को बेहद निंदनीय और गंभीर अपराध करार देते हुए ब्रिक्स ने पहली बार इतने कड़े शब्दों में भारत में हुए किसी आतंकी हमले की आलोचना की। जाहिर है इस बयान को भारत की कूटनीतिक रणनीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी ने इस मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक नेतृत्व को खुलकर संबोधित करते हुए पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सामूहिक कार्रवाई की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ही एकमात्र विकल्प है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश तटस्थ नहीं रह सकता। आपको याद दिला दें कि आखिर ये पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था, जिसका दिया दर्द आज भी हिंदुस्तान महसूस करता है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने सैलानियों पर हमला किया था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इस आतंकी हमले में कई लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए थे। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इस हमले का बदला लिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की ओर से जारी संयुक्त घोषणा पत्र से ये तो साफ हो गया कि आतंकवाद को लेकर ये देश अब गंभीर है और भारत में हुए आतंकी हमले को इन देशों ने बेहद गंभीरता से लिया है। जाहिर है कूटनीतिक तौर पर भारत की ये एक बड़ी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ब्रिक्स में आज पर्यावरण, COP 30 और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा पीएम मोदी कई अहम मुलाकातें भी करेंगे। पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट विजिट का भी आयोजन किया जाएगा। इससे पहले पीएम ने ग्लोबल साउथ की भागीदारी को लेकर चर्चा की। पूरी दुनिया को संदेश दिया कि बगैर ग्लोबल साउथ के दुनिया का क्या हाल होगा। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में महत्व वाले देशों को शामिल न करने को लेकर के भी इस मंच से अपनी राय रखी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सिलसिला जारी है। ब्रिक्स में शामिल सभी देश बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं और एकजुट होकर पूरी दुनिया को संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर मंच से अपनी बातें कही। उन्होंने ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर पूरी तरह से मुखर होकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के मुताबिक ग्लोबल साउथ दोहरे मानदंडों का शिकार है। ग्लोबल साउथ के बगैर ये विश्व बगैर नेटवर्क के फोन जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु, सतत विकास और तकनीकी पहुंच जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ को केवल सांकेतिक सहयोग मिले हैं, वास्तविक सहयोग नहीं मिला। पीएम मोदी का ये बयान उस समय आया जब ब्रिक्स के सदस्य देश वैश्विक विकास और सहयोग के मुद्दों पर आपसी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग उठाते हुए प्रतिनिधित्व की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 2/3 मानवता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है।
पीएम ने साफ तौर पर कहा कि बड़ी भूमिका वाले देशों को प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं रहा। संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने कहा कि प्रमुख संस्थानों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब टेक्नोलॉजी हर हफ्ते अपडेट हो रही है, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वैश्विक संस्थाएं पिछले 80 सालों से बिना किसी सुधार के चलें। 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर 20वीं सदी की टाइपराइटर पर नहीं चल सकता। बता दें कि इस बार चीन और रूस के राष्ट्रपति इस समिट में शामिल नहीं हुए, लेकिन दूसरे सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। इस दौरान अधिकतर वैश्विक विषयों पर विचार साझा किए जा रहे हैं। ब्रिक्स समिट में अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हुए हालिया हमले और टैरिफ की भी निंदा की गई। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए जरूर कह दिया कि यूएस विरोधी नीतियों का समर्थन करने पर वो 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। बता दें कि रियो डी जेनेरियो में यह 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जारी है, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अब 2026 में भारत ब्रिक्स की मेजबानी करने वाला है। इसके लिए ब्रिक्स नेताओं ने भारत को शुभकामनाएं दी और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत को खुलकर समर्थन भी दिया है। अब आपको जरा ब्रिक्स के बारे में समझाते हैं कि आखिर ब्रिक्स का नाम ये कैसे पड़ा और कौन कौन से देश इस ग्रुप का हिस्सा है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संघ है। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से साउथ अफ्रीका, ये है इसके सदस्य देश। बता दें कि 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 5 सदस्य देश हैं। साल 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ था और दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। जाहिर है पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच के संबंध पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं, जिससे देशों के बीच के व्यापार आने वाले समय में बढ़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।